बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सिंध हुकूमत ने कराची की तालीम का जनाजा निकाल दिया है। इंटर के तलबा का मुस्तकबिल दाव पर लगा दिया है। क्या कराची बोर्ड से इंटर साइंस अव्वल का इम्तिहान देने वाले तलबा के लिए पेशा वराना तालीमी इदारों के दरवाजे बंद हो जाएंगे? इंटर बोर्ड साइंस के मुतनाज़ नताइज के बाद आर्ट्स और कॉमर्स के तलबा की अक्सरियत फेल कैसे हो गई? कराची में वालिदैन और तलबा शदीद परेशान हैं। जगह जगह शदीद एहतजाज किया जा रहा है। लेकिन पहले ये जानते हैं कि यह सारा मामला क्या है और तलबा की अक्सरियत इंटर के इम्तिहानात में फेल कैसे हो रही है। आइए आज की वीडियो में जायजा लेते हैं। नाज़रीन, इस साल भी हिस्ब रिवायत इंटरमीडिएट साल अव्वल के नताइज बहुत देर से आए। इंटर साइंस प्री मेडिकल का नतीजा 36% रहा। इंटर साइंस प्री इंजीनियरिंग का नतीजा 34% के करीब रहा। इंटर बोर्ड कराची में साल अव्वल के नताइज में तलबा की अक्सरियत फेल हो जाने पर तलबा और वालिदैन एक हफ्ते से सरापाए एहतजाज थे कि इस दौरान इंटर आर्ट्स साल अव्वल रेगुलर में 80% और इंटर आर्ट्स साल अव्वल प्राइवेट में 72% उम्मीदवार नाकाम हो गए, जबकि कॉमर्स प्राइवेट साल अव्वल में 36% उम्मीदवार नाकाम हो गए हैं। जबकि जामियात में दाखिला इंटर के नताइज की बुनियाद पर होता है। इस बिना पर कराची बोर्ड से पास होने वाली अक्सरियत मेडिकल और इंजीनियरिंग के इदारों में न सिर्फ दाखिलों से महरूम हो जाएगी, बल्कि चीन, रूस, यूरोपीय ममालिक, अमेरिका और कनाडा की यूनिवर्सिटियों में कम औसत नंबर होने की वजह से दाखिलों से महरूम भी हो जाएंगी। इंटर के तलबा की अक्सरियत फेल नहीं हुई है, बल्कि उन्हें जानबूझकर नाकाम कर दिया गया है। कराची की तालीम का जनाजा तैयार हो गया है। जब से तालीम का शोबा सूबों के हवाले और खुसूसन सिंध में पीपल्स पार्टी के हवाले हुआ है, उस वक्त से इस शोबे का जवाल जारी है। अब इसके असरात सामने आ रहे हैं कि इंटर बोर्ड कराची चेयरमैन, कंट्रोलर और सेक्रेटरी के बगैर चल रहा है। कराची के तलबा हजारों रुपए ट्यूशन पर खर्च करने के बावजूद अचानक इतने नालायक हो गए कि इंटर बोर्ड का ताज़ा साल अव्वल का नतीजा पूरे कराची का मुंह चिढ़ा रहा है। प्री मेडिकल में सिर्फ 36.51 और प्री इंजीनियरिंग में सिर्फ 34.89% उम्मीदवार कामयाब हुए और जो पास हुए हैं वो भी निहायत कम नंबरों से हो सके हैं। हाल ही में सूबाई हुकूमत ने इंटर बोर्ड के चेयरमैन की जिम्मेदारी कमिश्नर कराची को दे दी थी, जो सिर्फ एक रोज चार्ज लेने के लिए बोर्ड ऑफिस आए थे। लेकिन ये तबाही एक दिन की नहीं है। पूरे शोबे तालीम में जिन लोगों को मुसल्लत किया गया है वो निहायत नाअहल और मुतासिब हैं। पार्टी और सियासी वाबस्तगी की बुनियाद पर भर्ती हुए हैं। तलबा और तलबात ने तो सवालात उठा दिए हैं कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन सूबे के निगरान भी देखें और वालिदैन, तलबा और कराची के नाम नेहाद नुमाइंदगी के दावेदार भी देखें कि इसमें मयार तालीम की खराबी का दखल है या बदनीयती और तासुब का। कराची का ऐसा हाल तो होना ही था जब इसके एक एक शोबे पर नाअहल और सिफारिशी मुसल्लत किए जाएंगे। कराची प्रेस क्लब और इंटरमीडिएट ऑफिस के बाहर होने वाले मुजाहिरों में तलबा के अलावा तलबात की बड़ी तादाद भी शरीक हो रही है। इन एहतजाजी तलबा का कहना है कि इनमें से बेशतर तलबा ने मैट्रिक के इम्तिहानात में 80 से 90% नंबर हासिल किए हैं। कितने किए हैं? 80 से 90%। मगर अब उनमें से कई तलबा को 3-3 पर्चों में फेल कर दिया गया है। इस मुजाहिरे में शरीक बाज़ तलबा और तलबात इतने जज्बाती थे कि वो इस बात का बिला रोक टोक इजहार कर रहे थे। वो कह रहे थे कि अगर उनका मुस्तकबिल तबाह हो गया तो वो खुदकुशी करने के सिवा उनके पास फिर और कोई चारा नहीं होगा। कराची में साइंस की तालीम के कुछ कॉलेजों का मयार हमेशा बुलंद रहा है। उन कॉलेजों में PECHS कॉलेज, सर सैयद कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज SR मजीद, आदमजी कॉलेज, DJ साइंस कॉलेज, इस्लामिया साइंस कॉलेज, गवर्नमेंट साइंस कॉलेज, कैंट और PECHS फाउंडेशन शामिल हैं। बहुत से तालीमी बोर्ड्स में बरसों से एडहॉक बुनियादों पर तकर्रुरियों से काम लिया जा रहा है, जिससे तालीमी बोर्ड्स की मजमूई कारकर्दगी मुतासिर हो रही थी। पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने अपनी आईनी मुद्दत के आखिरी दिनों में कुछ बोर्ड्स के चेयरमैन, सेक्रेटरीज और नाज़िम इम्तिहानात के तकर्रुर किए थे। इन तकर्रुरियों के बारे में यह खदशा जाहिर किया जाता था कि ये तकर्रुरियों का अमल शफाफ तरीके से नहीं हो रहा। सिंध हाई कोर्ट ने बोर्ड्स के बाज़ चेयरमैन के तकर्रुर को गैर कानूनी करार दिया, मगर उन हुकूमतों ने उन तकर्रुरियों पर गौर खोज किया और किसी ज़हीन ऑफिसर ने यह तजवीज़ पेश की कि डिविजनल कमिश्नरों को तमाम बोर्ड्स के चेयरमैन का चार्ज दे दिया जाए। तो अब डिविजनल कमिश्नर बोर्ड्स के निगरान बन गए। ये एक ऐसा फैसला था कि जिसकी सिर्फ मजम्मत ही मुमकिन है। तमाम माहिरीन इस बात पर मुत्तफिक हैं, इम्तिहानात में बोर्ड के चेयरमैन का कोई किरदार नहीं होता।
اردو یونیورسٹی کے سینئر استاد پروفیسر اصغر علی کا کہنا ہے کہ امتحانات کے انعقاد اور اس کے نتائج کا سارا کام ناظم امتحانات کرتا ہے۔ کنٹرولر امتحانات اور ان کا ذیلی عملہ ہی ممتحن کا تقرر، امتحانی پرچے کی تیاری اور امتحانی کاپیوں کی جانچ کی نگرانی اور امتحانی نتائج کے اجراء کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ اس بنا پر کمشنر پر اس کی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی، مگر ماہرین اس بات پر بھی متفق ہیں کہ کمشنر کے پاس بے تحاشا ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ کمشنر کے بجائے امتحانی کاموں کا برسوں تک فریضہ انجام دینے والے سینئر اساتذہ میں سے کسی استاد کو یہ ذمہ داری سونپ دینی چاہیے۔ سینئر اساتذہ کا کہنا ہے کہ امتحانی کاپیوں کی جانچ کا کام کالجوں کے اساتذہ کرتے ہیں۔ اساتذہ کو امتحانی کاپیاں فراہم کرنے سے قبل کاپیوں پر خفیہ کوڈ تحریر کیا جاتا ہے۔ پہلے امتحانی کاپیوں کی جانچ پڑتال کے لیے سینٹر بنائے جاتے تھے، مگر اساتذہ کو اب گھروں پر کاپیاں چیک کرنے کے لیے دی جاتی ہیں۔ ایک سینئر پرنسپل کا مشاہدہ ہے کہ نئے بھرتی ہونے والے اساتذہ کا معیار انتہائی پست ہے اور ان میں کاپیوں کی جانچ پڑتال کی اہلیت ہی نہیں ہے۔ اس معاملے کا گہرا تعلق کالجوں کی تعلیم سے مختلف ہے۔ اس حقیقت کا اعتراف کرنا چاہیے کہ اساتذہ باقاعدہ کلاس لینے کلاس رومز میں نہیں آتے، وہ طلبہ کو کوچنگ سینٹرز میں بلاتے ہیں جہاں لاکھوں روپے فیس کے وصول کیے جاتے ہیں۔ کالجوں میں طلبہ کی 100% حاضری پر سختی سے عمل درآمد ہوگا تو امتحانات میں بہتر نتائج مرتب ہو سکتے ہیں۔ کراچی بورڈز نے اس مسئلے پر تحقیقات کے لیے کور کمیٹی تشکیل دی ہے۔ اس کی اہلیت پر بھی سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ اس مسئلے کا حل ایک شفاف تحقیقات میں مضمر ہے۔ سندھ کے نگران وزیر اعلیٰ کو چاہیے کہ وہ سندھ ہائی کورٹ کے ایک جج پر مشتمل ایک اعلیٰ تحقیقاتی کمیشن کے قیام کے لیے گورنر کو تجویز پیش کرے، جس میں ریٹائرڈ پرنسپل اور سینئر اساتذہ کو شامل کیا جائے۔ یہ کمیشن اگر محسوس کرے تو دوسرے بورڈ کی کاپیوں کی جانچ پڑتال کے بارے میں بھی تحقیقات کرے۔ سیاسی جماعتوں کا فرض ہے کہ اپنے انتخابی منشور میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کے جدید آلات کے ذریعے امتحانات کے انعقاد کا وعدہ کریں۔ اس مسئلے کو تعلیمی مسئلہ ہی رہنا چاہیے۔ ناظرین، ویڈیو میں اتنا ہی۔ اس ویڈیو کو اس رپورٹ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے آگاہ ضرور کیجیے۔ پھر حاضر ہوں گے ایک اور نئی اپڈیٹ کے ساتھ، ایک اور نئی رپورٹ کے ساتھ۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بھرپور خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔